भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन दशहरा मैदान पर रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में स्थान नहीं मिलने से नाराज होकर मंच से ही लौट गए थे। इसके बाद आज नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा उनके घर पहुंचे। दरअसल कल दशहरा मैदान पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधि और नेता शामिल हुए थे। इस दौरान सत्यनारायण सत्तन भी मंच पर पहुंचे थे, लेकिन जगह न मिलने के कारण वह नाराज होकर वहां से चले गए। इसके बाद आज नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन से पहुंचे। सुमित मिश्रा का कहना है कि गुरुवर सत्यनारायण सत्तन हमारे वरिष्ठ नेता हैं और समय समय पर उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। कल की घटना को लेकर मिश्रा बोले कि किसी गलतफहमी की वजह से यह घटना हुई है। गुरुजी से मिलकर वह गलतफहमी भी दूर हो गई है। वहीं हमसे कुछ गलती हुई है तो हम गुरुजी से 25 बार माफी मांगेंगे। कौन मिश्रा जी? भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हाँ, बहुत सारे मिश्रा जी हैं, नाम लेके बोलना चाहिए। भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा। हाँ, अब हो गया। संगठनात्मक गतिविधियों के संदर्भ में चर्चा हुई। दूसरा सवाल इसका तो पूरा बोलिएगा। इसका पूरा तो बताया था, क्या चर्चा हुई है? आप क्या चर्चा? अब संगठनात्मक गतिविधियों में किस तरीके से व्यावहारिकता लाना चाहिए और उसको कितना प्रासंगिक बनाना चाहिए, यही चर्चा थी। कुछ नाराजगी जाहिर करी आपने? मैंने कोई नाराजगी जाहिर नहीं की। अभी थोड़ी देर पहले करी थी। वो आपने उसमें अगर उतार लिया हो तो प्रसारित कर देना। कल वाले मैटर को लेकर भी आपसे? कल वाला कोई मैटर ही नहीं था भैया, वहाँ पे कोई था नहीं। हम 3 लोग थे कुल मिला करके। एक राकेश शर्मा थे मेरे साथ में, एक तोमर साहब थे हैं, और एक वाजपेयी जी थे। और हम तीनों लोग वहाँ पर गए जहाँ पर कुछ लोगों के बैठक की व्यवस्था थी। वहाँ पर एक लड़का, एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, दीपेश क्या नाम है उसका, वो खड़ा हुआ था हाथ में कागज लिए हुए। उसने कहा कि ये यहाँ पर आमंत्रित लोगों के बैठने की व्यवस्था है, उसमें आपका नाम नहीं है। मैं चला आया। ये घटना है। आपको आमंत्रित नहीं करा, उसके लिए क्या कहेंगे? मेरी प्रासंगिकता नहीं मानती पार्टी। मैं प्रासंगिक नहीं हूँ इस समय के उसमें। मेरी प्रासंगिकता भारतीय जनता पार्टी के उसमें नहीं है। नई पार्टी है, नए लोग हैं, नई रीति निवारण, और नर्मदा का 4th चरण है। मैं तो प्रथम चरण में ही हूँ। मेरा आचरण तो प्रथम चरण से लगा हुआ है। अब 4th चरण में आते आते जो गतिविधियों हुई हैं, हम महापौर ने मुझे 2 बार बुलाया। सड़क पर रोक करके भी कहा, सड़क पर रोक करके भी कहा कि गुरुजी आप जरूर आना, जरूर आना। मैंने कहा भैया मैं आऊँगा। सेकंड टेलीफोन भी लगाया, और टेलीफोन भी लगाया उन्होंने, और मुझसे कहा। उसमें उनकी क्या गलती है? गलती ये है कि उनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं, संगठनात्मक व्यवस्थाएं ठीक नहीं। क्योंकि कार्यक्रम संगठन का नहीं था, वो है कार्यक्रम एक अलग ही था, नगर निगम का था। और नगर निगम का था और महापौर ने आमंत्रित किया था, तो ये जवाबदारी उनकी बनती है। मतलब महापौर जी ने आपको बुला के और आपका नाम भी नहीं दिया वहाँ पर? अब ये मैं महापौर थोड़ी हूँ, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, ये सच है, ये यथार्थ है। और मैं यहाँ पर उनके आमंत्रण पे गया, ये भी सच है। अब वहाँ पर जो नियुक्त कार्यकर्ता था उसने मुझे बताया कि यहाँ पे 10-12 लोगों के नाम की सूची है, उसमें आपका नाम नहीं है गुरुजी, तो मैं क्यों रुकूंगा वहाँ? आज की जो भाजपा है, क्या आपको लग रहा है कि पुराने नेताओं को तरजीह नहीं दी जा रही? क्यों पूछ रहे हो यार? हाँ पूछो। जो आज के कार्यक्रम होते हैं, आज की भाजपा, उसमें अब क्या पुराने या वरिष्ठ नेताओं को तरजीह नहीं दी जा रही? पुराने नेताओं ने नए लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और नई पीढ़ी को प्रशिक्षित होकर के अपना आचरण करने के लिए सौंपा है। अब ये नई पीढ़ी है, अब वो अपने पिताजी को दादा कहे, पापा कहे, अब्बा कहे, ये उसकी मर्जी। कुछ हुआ नहीं है तो नगर अध्यक्ष आपको मनाने क्यों आए हैं? नगर अध्यक्ष क्यों मनाने आए? नगर अध्यक्ष तो मेरे यहाँ आते ही रहता है, और नगर अध्यक्ष आज है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले है।
और भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षित कार्यकर्ता होने के परिणाम स्वरूप ही नगर अध्यक्ष है। आप इसकी कहीं शिकायत करेंगे कि आपको बुलाने के बाद? किसकी शिकायत? अपने घर का रोना बाहर जाकर रहूंगा क्या मैं? अब वो तुम तो बाहर पहुंचा ही दोगे, आए ही इसलिए हो गए। ठीक है, धन्यवाद। वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी आपका कार्य करने का सौभाग्य मिला उसको? जी, अटल जी के साथ मिला, आडवाणी जी के साथ मिला, यज्ञ दत्त जी के साथ मिला। यज्ञ दत्त अपने इंदौर वाले नहीं, पंजाब केसरी यज्ञ दत्त जी के साथ काम करने का मौका मिला। सबको मदन लाल खुराना के साथ काम करने का मौका, काम करने के मौके तो पंडित रामनारायण शास्त्री जी के कार्यकर्ता होने का मौका मिला। इस शहर के जो सबसे भारतीय जनसंघ को बोने वाले जो पुरुष थे, उनका वो कार्य करने का मुझे अवसर मिला। इतने वरिष्ठ हैं आप, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वरिष्ठ आप ही हैं, तो आपके साथ ऐसा व्यवहार तो आग लगाने की कोशिश मत करो। मैं वरिष्ठ हूँ, लेकिन जो मुझसे लोग हैं वो मैं निकृष्ट नहीं कहता, पर लघु हैं। उनकी विचार शक्ति की कुछ सीमाएं हैं, उनका सोच विचार जो है विभाजित है। कोई किसका पट्टा है, कोई किसका पट्टा है। अपन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबको एक दृष्टि से देखते हैं, पट्टेवाद में विश्वास नहीं रखते। राष्ट्रकवि गुरुवर सत्यनारायण सत्तन हम सबके वरिष्ठ नेता हैं और समय समय पर पार्टी के अभियानों के तहत मुझे उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिलता है और मैं गुरुजी के पास आकर समय समय पर पार्टी के लिए दिशा निर्देश प्राप्त करता रहता हूं। अभी हमारे बहुत सारे वर्ग चल रहे हैं और उसमें माननीय गुरुजी को हम उसमें बतौर वक्ता आमंत्रित करते हैं, इसलिए माननीय गुरुजी से भारतीय जनता पार्टी के आगामी कार्यक्रम को लेकर निवेदन करने आया था। कुछ नाराजगी थी कि उनको बुलाया गया मगर उनको वहाँ पर बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी गई, इसलिए वो नाराज होकर आ गए। कहीं कोई गलतफहमी के कारण ऐसी कल की घटना हुई है, उस गलतफहमी को आकर गुरुजी से उसको भी दूर हो गया है वो विषय भी। और गुरुजी हमारे वरिष्ठ नेता मार्गदर्शक हैं और उनका जब जो जैसा आदेश रहता है वो पूरी पार्टी के लिए सिरोधार्य रहता है। उन्होंने जिक्र किया कि लिस्ट में उनका नाम नहीं है, ऐसा बताया। मैंने कहा ना कि गलतफहमी में गलती से कई बार त्रुटियां हो जाती हैं। अगर कहीं कोई गलती हुई है तो गुरुजी से हम 25 बार माफ़ी मांगेंगे, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। भैया इस तरह की पुनरावृत्ति न हो सीनियर नेताओं को इसका भी वो हम पार्टीगत स्तर पर चिंता कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।